नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक एंड सोलर एनर्जी। और आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे अरवल डिस्ट्रिक्ट में। अरवल डिस्ट्रिक्ट का एक बैदरापुर जगह है। बैदरापुर जगह में ही ये सुबोध बैटरी है। ये भी ये ली फास्ट और यूटीएल के डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं और इनके ही घर पे पहला काम यहाँ कर रहा हूँ मैं। और उन्हीं घर पे ये सोलर लगाया हूँ। और ये जो सोलर लगाया ये अभी 4 किलोवाट लग रहा है और जो इन्वर्टर है वो 5 किलोवाट का है। और बाद में इनका अगर बैकअप अगर चाहिए और ज़्यादा और इनको अगर बेनिफिट दिखेगा तो और भी सोलर लगाएंगे। उधर जगह इनके पास पर्याप्त है। तो अभी यहाँ पे हम 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। इन्वर्टर 5 किलोवाट का है और यहाँ जो सोलर लग रहा है वो ली फास्ट का है। ली फास्ट का 325 वाट वाला जो पैनल है वो वाला सोलर लगा रहे हैं। और यहाँ जो इन्वर्टर लगाएंगे वो यूटीएल का, क्योंकि यूटीएल का डिस्ट्रीब्यूटर ये भी है। तो यूटीएल का जो अल्फ़ा प्लस आता है 5 kVA में और 48 वोल्ट वाला वो वाला सिस्टम लगाएंगे। तो उसका सेटिंग कैसे करना है प्लस उसका क्या क्या फंक्शन है वो, और ये सोलर लगने के बाद उसमें कैसे कैसे शो करेगा, सारा कुछ उसका आपको बताने वाले हैं। और प्लस ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये जो पैनल है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है आपको ये भी पता चलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई क्वेरी रहता है आपके मन में, कुछ भी डाउट रहता है, तो आप बेझिझक आप हमसे सवाल कर सकते हैं। उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर डिज़ाइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी एरिया हमको दिया गया था सोलर लगाने के लिए वो बहुत ही अटपटा था सा। और उतने ही एरिया में हमको लगाना था सोलर, पूरा का पूरा 12 पीस। 325 वाट वाला जो पैनल है वो 12 पीस लगाना था। तो उस एरिया के अनुसार हम लोग यहाँ पे खुद से डिज़ाइन कर रही है। हमारा सब अपना सामान है। हम लोग हर साइट पे जा कर के ही वहाँ पे ही यानी कि साइट का जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करते हुए स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से हम बना करके ले जाएंगे लेकिन वहाँ पे अगर हम वहाँ पे सेटअप नहीं कर पाए तो वहाँ पे कट पीस करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग साइट पे ही डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन किया है, देख रहे हैं आपने। हमको जो एरिया दिया गया था उस एरिया पे हमको 12 पैनल लगाना था। तो इसीलिए हमने डिज़ाइन किया कि जो छत वाला जो एरिया है वहाँ पे 4 पैनल लगेगा और 2-2 पैनल नीचे आएगा। तो नीचे में उसको अलग लगाने से बेटर है कि हम उसके साथ उसी को हम एक्सटेंड कर दें। इसीलिए एक साथ 4 और फिर आगे 4 यानी कि 2-2 मतलब 6-6 पैनल हो गया एक फ्रेम में। तो हमको 12 पीस लग गया। और हमारा जगह भी देख रहे हैं, दोनों के बीच में हमको साफ़ सफाई करने के लिए हमको गैप भी मिल रहा है। क्योंकि अगर ये पूरा ऑक्यूपाई कर देते हैं तो ये साफ़ सफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने दोनों शेड के बीच में गैप भी दिया है 1.5 फीट का, ताकि आदमी आराम से इजीली उस पे छत पे चढ़ करके उसका साफ़ सफाई किया जा सके। और देख रहे कि हमारा अभी स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो रहा है। फास्टनट भी लगा रहे हैं क्योंकि फास्टनट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हाइट पे है और यहाँ का जो घर है ये सबसे हाइट पे ही लग रहा है, समझ लीजिए। तो इसलिए यहाँ हमको फास्टनट देना ज़रूरी था। फास्टनट देने के साथ हम लोगों ने इसको सिविल वर्क भी करेंगे। और सिविल वर्क में ध्यान रखना है खास कर गिट्टी का। गिट्टी में आपको जो फाइन पार्टिकल वाला जो गिट्टी आता है वो देना है। उससे क्या होगा कि आपका जो सिविल वर्क जो होगा एकदम स्मूथ होगा और आपको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर यूटिल का जो इन्वर्टर लगा रहे हैं और उसका जो VOC है 180 से 230 वोल्ट है। तो उसी के रेस्पेक्ट पे हम यहाँ 4 पैनल का, यहाँ देख रहे हैं ली फास्ट का जो पैनल लगाए हैं, तो 4 पैनल का हम यहाँ पर सीरीज कर किए हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये 4 पैनल है। 4 पैनल का इससे इसको जोड़े, फिर उसको जोड़े, फिर वहाँ से उसको जोड़ करके प्लस और माइनस, देख रहे हैं इधर माइनस है उधर प्लस है, आपको यहाँ बना दिए। इसी तरह से इस पे 12 पैनल लगाए हैं, आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं 2 पैनल वहाँ है, 2 पैनल यहाँ है, 2 पैनल यहाँ है। और उसी तरह से इधर 6 मतलब उधर भी 6 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस 4 का भी सीरीज करके यहाँ प्लस माइनस है, फिर इस 4 का सीरीज करके यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा होगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा 12 पैनल लगाया है मैंने। ली फास्ट का जो 325 वाट वाला पैनल है और हमारा सिविल वर्क बाकी है। अभी प्रोजेक्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से हम लोग फास्ट काम कर रहे हैं। और जैसा जगह मिला है उसी तरह का डिज़ाइन भी बनाया है। देख रहे हैं हमको जगह दिया गया था मात्र इसी में लगाना है। और जितना उसे 15 पैनल दिया गया था, लेकिन 15 पैनल लगाते तो फिर वो पैनल बाहर निकल जाता। तो उनका कहना था कि हमको इस पे लगा देने के लिए, तो फिर हम इस पर 3 पैनल उनको लगा देंगे बाद में। अभी हमको उनके पास पैनल जो जितना था उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि 3 पैनल और आएगा तो लगेगा। तो ये लग गया है।
अब सिविल वर्क चल रहा है, अब ये काम ख़त्म होने वाला है। अब इसको वायरिंग करने जा रहे हैं। एक पुराना वाला बैटरी लगा हुआ है और पहले से 2 इन्वर्टर चालू है, ठीक है, देख रहे हैं, एक ली फास्ट का है और एक माइक्रोटेक का है। और इसी को रिप्लेस करके हम ये लगाने वाले हैं यूटीएल का। इसको अल्फ़ा प्लस बोलते हैं और ये 5 किलोवोल्ट में है और 5 किलोवाट का 48 वोल्ट में है, ठीक है। और ये भी चार्जिंग हो रहा है। जैसे कि आप लोग कभी बोलते रहते हैं ना कि अगर बैटरी जब चार्ज होता है तो उसमें क्या दिखता है, इंडिकेट करता है। देखिए इसका जो पानी है वो उबाल हो रहा है, देख रहे हैं, इसका पानी बॉयल हो रहा है, मतलब ये बैटरी चार्ज हो रहा है। अभी बैटरी से पावर ले नहीं रहा, ठीक है, चार्ज हो रहा है, इस तरह से दिख रहा है ना। का जो फंक्शन है, इस फंक्शन में यहाँ पे बाईपास मोड भी दिया है और यहाँ पे इन्वर्टर यूपीएस का मोड दिया है। और इसका जो कैपेसिटी जैसे कि लिखा हुआ है 5000 VA, मतलब 5 kVA में आ गया। इसका अल्फ़ा प्लस सोलर PCU, इसका जो VOC है वो 80 से 230 वोल्ट है, ठीक है, और ये 48 वोल्ट में है। और इस पर आप लोड जो डाल सकते हैं, लोड का तो सप्लाई उतना ही रहता है। एक्यूरेसी भी देख रहे हैं 1% एक्यूरेसी है। और इसमें जो देख रहे हैं पैनल का जो MCB है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर रिवर्स होगा, अगर सोलर पैनल अगर उल्टा पुल्टा लग जाता है तो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा। उसके बाद ये बीच वाला जो है ये बैटरी का MCB है और उसके बाद उधर MCB जो लगा है इनपुट आउटपुट है, ठीक है, इनपुट आउटपुट का एक MCB लगा है। अब देख रही है 325 वाट का मॉडल है और इसका जो Vmax है, जो आपको सर्किट में कनेक्ट होने के बाद जो आपको वोल्टेज मिलता है वो आपको 37.8 वोल्ट है। और एम्पियर जो है मैक्सिमम एम्पियर 8.6 एम्पियर है। और इसका जो VOC है, सब लोग पूछते हैं कि VOC क्या रहता है, तो VOC जो है 46.2 वोल्ट है। आपको कम से कम 42 से ऊपर मिलेगा। उसके बाद जो ISC जो है शॉर्ट सर्किट करंट जिसको बोलते हैं वो 9.13 एम्पियर है, ठीक है। और देख रहे हैं कि इसमें जो सीरियल फ्यूज रेटिंग जो वो 15 एम्पियर, ये सब में 15 एम्पियर का ही रहता है। इसमें जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 15 एम्पियर का फ्यूज लगा रहता है। और ये हाईली वाटर प्रोटेक्टेड है, देख रहे हैं IP68 है, सब में यही लगा रहता है। कल इसको हम लोग सिविल वर्क कर डाले थे, देख रहे हैं अभी ये हिल भी नहीं रहा, देख रहे हैं हिला रहे हैं, हिल भी नहीं रहा एकदम। और ये हाइट पे लगाया है और इसका डिज़ाइन ऐसा किया था ताकि इस दोनों के बीच में गैप छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जगह बचा नहीं है, देख रहे हैं जगह बचा नहीं है। और इस दोनों के बीच में गैप छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे सीढ़ी लगाकर इस पर चढ़ करके इसका साफ़ सफाई किया जा सके, क्योंकि मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। अगर इस दोनों को टच कर देता तो मेंटेनेंस हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ से चढ़ नहीं सकते, डाउन में है, इधर से चढ़ नहीं सकते, पूरा डाउन है, इसीलिए बीच में गैप भी दिया है, ऐसा डिज़ाइन किया है। और इस पर पूरा का पूरा 4 किलोवाट का सोलर भी लगा दिया है, ठीक है। ये सोलर लगने के बाद ऐसा दिख रहा है, देख रहे हैं पूरा प्रॉपर BMM है, इसमें आपको कहीं से कोई खामी नहीं दिखेगा। हम लोग साइट पे विजिट करने के बाद डिज़ाइन इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे साइट का जो डिमांड है, एक तो कस्टमर का डिमांड रहता है, फिर साइट का भी डिमांड रहता है कि हाँ इस साइट पे ऐसे ही लगाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन था साउथ का इधर था और इनका हमको जो एरिया दिया गया था लगाने के लिए, या तो ये वाला एरिया दिया गया था या फिर इधर वाला एरिया, तो इस पर देख रहे हैं कि इस पर लगा नहीं सकते, इसीलिए हमने ये वाला एरिया लिया है। और यहाँ पे छाया का भी कोई इशू नहीं रहेगा इसके वजह से, देख रहे हैं इधर में भी कोई हाइट वाला कोई जगह नहीं है, इधर में भरपूर इस पर रोशनी पड़ेगा और इसका फुल प्रोडक्शन हो पाएगा। इसीलिए हम जो बोलते हैं कि जब अगर सिविल वर्क कीजिएगा तो उसमें माइक्रोन गिट्टी देने के लिए, माइक्रोन गिट्टी देने के पीछे का राज यही है। देख रहे हैं एक बार ढाल दिए, सिविल वर्क कर दिए, तो देखिए कहीं से आपको प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, देख रहे हैं प्लास्टर करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। उस सबको भी खोलेंगे अब फिर देखिएगा, देख रहे इसका सिविल वर्क किए थे, इसमें आपको कुछ भी करना ही नहीं, एक बार ढाल दिए बस हो गया। कितना है 161 वोल्ट, तीनों को चार्जर का सीरीज करने पे है ना। अगर इंडिविजुअली चेक करें कि एक पैनल से कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पियर आ रहा है, तो इस सोलर पैनल का
इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं कि इसका भी एम्पियर कितना मिल रहा है, फिर वोल्टेज कितना मिलेगा। तो देख रहे हैं एम्पियर पे सेट कर दिया है 20 एम्पियर पे। और इसको अब टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट लो, डालो, तो कितना मिल रहा है 5.5 एम्पियर मिल रहा है। सेम पैनल का अगर हम वोल्टेज चेक करते कि VOC क्या मिल रहा है, तो VOC आपका 40.6 मिल रहा है। ठीक है, 40.6 वोल्ट मिल रहा है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम देखिए कितना है, 9:30 हो रहा है। 9:35 पर कर लो इसको, मतलब 9:30 में आपको इतना वोल्ट मिल रहा है। फिर दूसरे पैनल का चेक करते हैं, तो दूसरे पैनल का VOC क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। तो एम्पियर 5.63। ठीक है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि धूप भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं धूप पड़ रहा है इस पर अभी, तो धूप बढ़ रहा है तो एम्पियर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, कल हमने इसका इंस्टॉलेशन कर डाला था और देख रही है एप्रोप्रिएट वे में लगा हुआ है। पूरा एक लाइन में पूरा 6 पैनल लगाया है। और ये सब जगह का डिमांड था, ये जो हमको जगह दिया गया था जहाँ पे लगाना है सोलर, ये डिमांड के अनुसार है, क्योंकि ऐसा नहीं लगाते तो फिर इतना जगह में आता ही नहीं। और इनको साफ़ सफाई के लिए जगह देना था, इसीलिए हमने इसको एक ही रो में 6 लगा दिया है और फिर नेक्स्ट रो में 6 लगा दिया है। और इस तरह से हमको यहाँ 12 पैनल भी लग गया है और प्लस ये पूरा जगह ऑक्यूपाई भी हो गया है। और इसका जो अगर मान लीजिए इसका साफ़ सफाई करने के लिए जो जगह बचता है वो भी हमको यहाँ मिल गया है। तो हमारा सारा का सारा जो भी नीड था वो फुलफिल हो गया है। कस्टमर भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। इसका वायरिंग करके नीचे चलते हैं इन्वर्टर के पास और चेक करेंगे कि हमारा इन्वर्टर पे क्या शो कर रहा है, क्या फंक्शन है इन्वर्टर का, आपको आगे बताते हैं। इसके अंदर का जो एसिड है बॉयल हो रहा है और ये सेल डाउन है। देखिए इस सेल का पानी कम हो गया है, इस सेल का पानी है, देख रहे हैं बॉयल हो रहा है, क्योंकि ये चार्जिंग मोड में है। इसको चार्जिंग लगा के रखा गया है स्टेबलाइजर से। जैसे कोई अगर बैटरी डेड हो जाता है, उसका सेल डाउन हो जाता है, तो उसको ऐसे ही चार्जिंग करके उसका जो इसके सेल डाउन हो गया है, ठीक है, ग्रेविटी डाउन बैठ गया है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए ऐसा किया जाता है। बता रहा है हाँ, 5 नंबर खराब है, वो भी डाउन है। वो खराब पता है 3 नंबर 5 नंबर खराब है। अगर आप लोगों के घर में अगर मान लो कि बैटरी बैकअप नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बैटरी का जो सेल है वो डाउन है कोई ना कोई। तो आप लोग ऐसे ही चेक करके पता कर सकते हैं मल्टीमीटर से कि आपका कौन सा सेल डाउन है, कौन सा सेल ठीक है। अगर 2 वोल्ट अगर हर बैटरी में हर सेल में आ रहा है तो समझिए कि आपका सेल ठीक है, नहीं तो डाउन है फुल चार्ज में। क्योंकि टोटल सेल का जो आप अगर वोल्टेज जोड़िएगा तो आपको 11.5 प्लस दिखाना चाहिए, ठीक है। तो समझिएगा कि आपका सेल ठीक है, वरना आपका सेल डाउन है कोई ना कोई। और इसी तरह से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे बैटरी का हम पूरा सीरीज कर लेते हैं और सीरीज करने के बाद हम इसको इन्वर्टर में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज हमारा हो गया है, अच्छे से सजा लिया है। ये बंद हो गया था, बंद कर दिया है, सब एम से भी बंद है, सब बंद है। ईमेल दिया भाई, नज़दीक लाओ ना। अरे लाइन ना मारेगा भैया, लाइन नहीं मारेगा। ठीक है, मतलब ये वाला प्लस हो गया। ये वाला प्लस है, ठीक। ओके, छोड़िए, इसके अंदर प्रेस करके डालिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया, एकदम हम समझ रहे हैं। प्लस पे प्लस हो गया। यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन दे रहे हैं और यहाँ पे ये न्यूट्रल डाल दिए। और यहाँ पे खास करके ध्यान रखना है कि आपका जो, क्योंकि हम सप्लाई दे रहे हैं, तो जहाँ पे आपको लाइव शो करेगा वहीं पे आपको ये लाइव देना है, एल देख करके देना है। और उसके बाद आपको जो आउटपुट निकालेंगे वहाँ भी आपको इन्वर्टर का जो लाइव है वो ध्यान दे से देना है। क्योंकि यहाँ पे 2 इन्वर्टर लगा हुआ था, तो दोनों इन्वर्टर को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों इन्वर्टर का जो सप्लाई जो था, एक था उनके घर के लिए, एक था उनके दुकान के लिए। तो दोनों वायर को हम एक साथ जोड़ देंगे ताकि दोनों जगह सप्लाई चला जाएगा। और इन्वर्टर का वायरिंग पहले से हो ही रखा है। उसके बाद जब पूरा घर का लोड डालना होगा तो एक साथ अपना वो डाल लेंगे। तो न्यूट्रल और लाइव देख करके हम अब यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं। पहले उसको बंद कर लेंगे स्विच ऑफ करके, और उसको यहाँ पे हम लगा लिए हैं। अब हम आउटपुट का लोड देंगे इसमें,
क्योंकि आउटपुट देने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 इन्वर्टर लगा जैसे मैंने बताया, तो दोनों को वायर को हम एक साथ डालने वाले हैं सिर्फ एल में, क्योंकि न्यूट्रल हमको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल वायर से कनेक्शन हो रखा था। लेकिन जब पूरे घर का सप्लाई जाएगा इन्वर्टर से ही और पूरा के पूरा मीटर से इनपुट इसमें मिलेगा, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रल और लाइव दोनों निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 2 वायर जाएगा। अब हम इसको ऑन करते हैं। बैटरी वाला पहले ऑन किया, जैसे ही बैटरी ऑन किए तो हमारे यहाँ स्क्रीन पे शो कर दिया। बैटरी ऑन किया, बैटरी का वोल्टेज आ गया। ओके, अब चलिए सुबह ऑन करें ना, करें ना। ऑन कीजिए, आँख बंद कीजिए। चलिए ऑन कर दी। सोलर ऑपरेटर ऑन हो गया। बार ऑन करके देख लेते हैं। अब लाइन ऑन कीजिए, मेन ऑन कीजिए। मेन ऑन आप पहले वहाँ से कीजिए, पहले यहाँ से, वहाँ से लाइट आ गया। अब यहाँ कीजिए, अब ऑन कीजिए, यहाँ से ये on भी हो गया। कीजिए। हाँ, चलिए ऑन कीजिए लाइट वाला। ऑन हो गया, सब ऑन हो गया। सिर्फ अब ठीक है। अब इन्वर्टर ऑन कीजिए। सेट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम देख लेते हैं। दोनों ओके है। नेक्स्ट, नहीं, रिटर्न चले जाते हैं। IT लोड, कंप्यूटर तो नहीं रहता है, कंप्यूटर तो रहता नहीं है ना। ऑपरेशन मोड, इनपुट AC सोर्स। अगर स्मार्ट मोड पे अगर इसको सेट करते हैं तो देखिए लिखा है कि अगर PV ऑफ है, मतलब PV अगर अवेलेबल नहीं है, मतलब रात हो गया समझ लीजिए, और ग्रिड भी कट गया है, तो लोड जो चलेगा बैटरी से चलेगा, लिखा है। उसके बाद अगर सोलर नहीं है लेकिन रात में ग्रिड आ गया, अगर रात है लेकिन लाइट आ गया, तो क्या करेगा, लोड जो है शिफ्ट हो जाएगा ग्रिड पे और बैटरी को भी चार्जिंग करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहले बैटरी यूज हुआ रहेगा। तो इसका जो सेटिंग है, हम इसको सेट कर रहे हैं PCU पे। PCU पे इसको हम सेट कर दिया। अब रीस्टार्ट होगा। सिस्टम इंफॉर्मेशन, ट्यूशन सोर्स, ग्रिड, चार्जिंग ऑन, सोलर ऑन हुआ, सोलर ऑन हो गया है क्योंकि रीस्टार्ट हो रहा है सब। ऑपरेशन PCU मोड की तरह हट ऑन हो रहा है। सोलर ऑन हुआ, उसके बाद मेंस तो कटा हुआ है, काटे हुए हैं, इन्वर्टर ऑफ है, सोलर चार्जिंग ऑन हो गया। ठीक है, ठीक है, 2 किलोवाट अभी निकाल रहे हैं। ठीक, बस देखिए ग्रिड आपका कटा हुआ है, स्टार्ट मार दिए हैं, ग्रिड कटा हुआ है आपका। देखिए आप सब कुछ सोलर से चल रहा है आपका। देखिए सोलर कितना दे रहा है, 2 किलोवाट का जाने वाला है, देख रहे हैं सोलर का वाट, देख रहे हैं ना। 2.6 आपका जितना भी लोड चल रहा है, बैटरी चार्ज भी हो रहा है, सब आपका सोलर से चल रहा है। अब ग्रिड से कोई टेंशन नहीं है, देख रहे हैं, इतना समझ गए ना। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना। अगर कुछ फॉल्ट आता है तो ही आपको ये रीसेट मार देना है, नहीं तो आपका सब कुछ सेट हो गया। वो यहाँ से वाईफाई के लिए, हाँ, आपका सब कुछ बढ़ गया, सेटिंग मेरा ओके हो गया है। चलिए अब यहाँ पर जो है आप जितना यूजेज कीजिएगा बैटरी चार्जिंग के अलावा, जितना यूज कीजिएगा उतना ही आपका प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड है। मेरा बात समझ गए आप? अच्छा, उसके अनुसार आपका प्रोडक्शन मिलेगा। देखिए अभी आपका सोलर से 1500 वाट निकाल रहा है, 1500 वाट का भी लोड है, लोड चल रहा है। नीचे बैटरी चलाने से लेकर के लिख रहा है, वो ऐसा वो किलो वाट दिखा रहा है उतना आपका।
मतलब जब से लगा है तब से ये 2.1 यूनिट जनरेट कर लिया। 9.7 एक होती है। ये एम्पियर हो गया, इतना एम्पियर वहाँ से आ रहा है। अच्छा ठीक है, आपका इतना सारा लोड चलाने के लिए और बैटरी चार्ज करने के लिए आपका इतना एम्पियर जो है, ये जो एम्पियर है आपका लोड चलाने के साथ साथ जो बैटरी चार्ज कर रहा है उसके लिए जितना पावर चाहिए इतना वोल्ट के साथ इतना एम्पियर निकाल रहा है। सीधा समझ गए। इन्वर्टर में जैसा कि लिखा है ये MPPT है, तो MPPT का तो बेनिफिट्स है वो आपको पता ही है। और यहाँ पे मैंने इन्वर्टर को UPS मोड पर रख दिया है। बाईपास अगर कुछ इशू आएगा इसमें तब इसको बाईपास मोड करना है, नहीं तो इन्वर्टर मोड पर रहेगा सप्लाई के लिए। और उसके बाद इसमें ऑन करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर जब ऑन करना होता है तो आपको क्या करना होता है, इसको रीस्टार्ट मारना होता है, अपने ऑन हो जाता है, फिर एक बार मारिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी ग्रिड को हम लोग यहाँ काट कर रखे हुए हैं, जो कुछ भी चल रहा है उसमें से सब सोलर पे चल रहा है। अभी 2 बजने वाला है और ये सब सोलर से चल रहा है। अभी इसका कनेक्शन ही हमने सोलर पे करके रखा हुआ है। लोड बढ़ेगा तो भी सोलर पे चलेगा, घटेगा तो भी सोलर पे चलेगा। और इसका जो बैटरी है, ये देखिए बैटरी कितना चार्ज हो गया होगा। ये बैटरी देखिए इतना एम्पियर से लोड चल रहा है। बैटरी इनका अब चार्ज हो गया है, बैटरी चार्ज हो गया है। क्या क्या रन हुआ इस पे, बोलिए क्या क्या रन हो गया इस पे? इस पे, हाँ इस पे अभी समरसेबल चल रहा है। हाँ ठीक है। और आपको मेरा पूरा दुकान के लोड है। हाँ ठीक है। घर का लोड है, घर का लोड है लगभग 3 के भी लोड है। घर का प्लस दुकान का मिला के प्लस एक समरसेबल चल रहा है साथ में। जी जी जी, सब लोड ओके है ना? जी, सब जी, चल ओके, रहा है, ओके। सक्सेसफुल है। जी जी। चलिए। अभी लाइन हम इलेक्ट्रिक लाइन जो है हाँ 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 काटे हुए हैं। हाँ ओनली फॉर सोलर यहाँ से चल रहा कटा है। हुआ, जी। यहाँ से कटा हुआ है। जी जी, कटा हुआ है। ओनली फॉर सोलर से चल रहा है। सोलर से सब कुछ चल रहा है, जी, बैटरी हम चार्ज होने के 12 साथ साथ। पैनल लगाए हुए हैं। हाँ 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 एक पैनल 325 वाट का। ठीक है। जी, सब उसी से रन कर रहा है। ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कैसा लगा वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लस अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करेगा कि हाँ मेरा वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। और अगर कुछ क्वायरी है या कुछ लगवाना है, कुछ भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन सारे माध्यम के थ्रू।